7वीं सदी की शुरुआत में अरेबियन पेनिनसुला के बीचों बीच एक नई रोशनी आ रही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम देना शुरू कर दिया था, एक ईश्वर, बराबरी और इंसाफ का पैगाम। हालांकि इस पैगाम को मक्का के कुरैश कबीले, जो काबा के रखवाले थे, अरब के सबसे पवित्र पिलग्रिमेज स्थल, से कड़ा विरोध मिला। कुरैश, जो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद में डूबे हुए थे, इस नए धर्म को अपने सामाजिक व्यवस्था, अपने आर्थिक हितों और अपने धार्मिक अधिकार के लिए खतरा मानते थे। जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी बढ़ते गए, मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार भी बढ़ता गया, जिससे आखिरकार 622 ईस्वी में उन्हें मदीना जाना पड़ा, जिसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने पहले मुस्लिम समुदाय, उम्माह की स्थापना का संकेत दिया और इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित एक नए समाज की नींव रखी। हालांकि कुरैश, जो अभी भी मुसलमानों की अवज्ञा से तिलमिला रहे थे, इस नए धर्म को कुचलने पर तुले हुए थे। उन्होंने मुसलमानों के मदीना प्रवास को आक्रमण का कार्य माना और अपने प्रभुत्व की रक्षा के लिए युद्ध छेड़ने के लिए तैयार थे। इस्लाम के भाग्य का फैसला करने और इतिहास के रुख को बदलने वाले टकराव का मंच तैयार हो गया था। रमजान के महीने में 624 ईस्वी में मुसलमानों और कुरैश के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। मुसलमानों द्वारा कारवां को रोकने की कोशिश की खबर से मक्का में हड़कंप मच गया। कुरैश, जो पहले से ही मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव से क्रोधित थे, ने इसे युद्ध के कार्य के रूप में देखा। मक्का के सबसे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में 1000 से अधिक पुरुषों की एक सेना इकट्ठी हुई और मदीना की ओर कूच कर गई, जो मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाने के लिए दृढ़ थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सेना के आने की खबर मिलने पर अपने साथियों से सलाह ली। 3 से 1 से अधिक संख्या में कम होने के बावजूद मुसलमानों ने अपने विश्वास और अपने नवोदित समुदाय की रक्षा के अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कुरैश से युद्ध में मिलने का संकल्प लिया। दोनों आर्मियां अंततः बदर के मैदानों पर मिली, जो मक्का और सीरिया के बीच कारवां मार्ग पर एक रणनीतिक स्थान था। मुसलमान, हालांकि संख्या में काफी कम थे, आशा से रहित नहीं थे। वे एक ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे जिसमें वे विश्वास करते थे, अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार के लिए और अपने समुदाय के अस्तित्व के लिए। अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका विश्वास अटूट था और वे अपनी मान्यताओं के लिए अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार थे। बदर की लड़ाई 17 रमजान 2 हिजरी, जो 13 मार्च 624 ईस्वी है, को शुरू हुई। कुरैश अपनी श्रेष्ठ संख्या और उपकरणों पर भरोसा करते हुए घमंडी रोष के साथ युद्ध में कूद पड़े। हालांकि मुसलमान अपने अटूट विश्वास और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रणनीतिक प्रतिभा द्वारा दृढ़ अपनी जगह पर डटे रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद युद्ध में भाग लिया, एक योद्धा राजा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान के एक विनम्र सेवक के रूप में उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हुए, और अपने अनुयायियों को अपने साहस और धर्मपरायणता से प्रेरित किया। बदर की रेगिस्तानी रेत जल्द ही दोनों पक्षों के गिरे हुए योद्धाओं के खून से सन गई। तलवारों की टकराहट, घायलों की चीखें और युद्ध की गड़गड़ाहट से हवा भर गई। मुसलमान भारी संख्या में कम होने के बावजूद अपने घरों, अपने परिवारों और अपने धर्म की रक्षा करने वाले पुरुषों की उग्रता से लड़े। वे कुरान के शब्दों से प्रेरित थे, जिसने उन्हें भारी बाधाओं के खिलाफ भी जीत का वादा किया था, यदि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मुसलमान थके हुए लेकिन दृढ़ थकने लगे। यह उस महत्वपूर्ण मोड़ पर था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और अल्लाह से उनके दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की, और अल्लाह ने अपनी असीम दया में अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वफादार अनुयायियों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। एक तेज हवा चली, कुरैश के चेहरों पर रेत फेंक दी, जिससे उनकी आंखें बंद हो गईं और उनकी संरचनाएं बाधित हो गईं। मुसलमान इस दिव्य सहायता से उनकी आत्माएं ऊपर उठ गईं। उन्होंने नए जोश के साथ अपने हमले को आगे बढ़ाया। वे 10 की ताकत से लड़े। उनके दिल इस अटूट विश्वास से भर गए कि अल्लाह उनके साथ है। युद्ध का रुख बदलने लगा
और कुरैश, उनकी रैंक टूट गई और उनका मनोबल चकनाचूर हो गया। वे डगमगाने लगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाधारण दूरदर्शिता के एक सैन्य स्ट्रैटेजिकार ने अपने साथियों को अपनी रेखाओं के पीछे कई खाइयां खोदने का निर्देश दिया था। ये खाइयां रणनीतिक रूप से इलाके का फायदा उठाने के लिए रखी गई थीं। आगे बढ़ने वाली कुरैश घुड़सवार सेना के लिए एक दुर्जय बाधा के रूप में काम करती थीं, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो जाती थी और उनके आरोप बाधित होते थे। कुरैश खुले रेगिस्तानों में लड़ने के आदी इस प्रकार के युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमानों के भयंकर प्रतिरोध और दिव्य सहायता के समय पर आगमन के साथ खाइयां युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कुरैश, उनकी रैंक अव्यवस्था में और उनका मनोबल गिर रहा था, पीछे हटने लगे। मुसलमानों को कुचलने के उनके सपने मुसलमानों के अटूट विश्वास और रणनीतिक प्रतिभा की दीवार के खिलाफ धराशायी हो गए। बदर की लड़ाई मुसलमानों के लिए एक शानदार जीत में समाप्त हुई। कुरैश अपनी श्रेष्ठ संख्या और हथियारों के बावजूद हार गए। मृतकों और घायलों का एक निशान पीछे छोड़ गए। इस्लाम के कट्टर दुश्मन अबू जहल सहित उनके कई प्रमुख नेता मारे गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और उनके मनोबल को गहरा झटका लगा। मुसलमान हालांकि थके हुए और घायल थे, उत्साहित थे। उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना किया था, जिन्होंने उन्हें मिटाने की कसम खाई थी, और विजयी हुए थे। बदर में जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह विश्वास की शक्ति, एकता के महत्व और साहस के पुरस्कारों का प्रमाण था। इसने दुनिया को साबित कर दिया कि विश्वासियों का एक छोटा समूह एक उचित कारण के लिए लड़ रहा है और विश्वास की ढाल से लैस है। प्रतीत होता है कि दुर्गम बाधाओं को दूर कर सकता है। हालांकि बदर में जीत एक कीमत पर मिली। उस भयानक दिन 14 मुसलमानों ने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करते हुए शहादत का दर्जा हासिल किया। बदर के इन शहीदों का इस्लामी इतिहास में एक विशेष स्थान है। उन्हें उनके अटूट विश्वास, उनके निस्वार्थ बलिदान और भारी बाधाओं के सामने उनके अडिग साहस के लिए याद किया जाता है। उनका बलिदान मुसलमानों के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वास की स्वतंत्रता और सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए उच्च कीमत चुकानी होगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं बदर के शहीदों के दफन का पर्यवेक्षण किया, उनके बलिदान का सम्मान किया और अल्लाह की नजर में उनकी उच्च स्थिति को स्वीकार किया। बदर के युद्ध के मैदान पर स्थित उनकी कब्रों पर आज भी मुसलमान आते हैं, जो तीर्थ स्थल और मुसलमानों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। अपनी जीत के बाद मुसलमानों ने भागती हुई कुरैश सेना द्वारा छोड़ी गई युद्ध की लूट एकत्र की। हालांकि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार, जो करुणा और निष्पक्षता पर जोर देते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के बीच लूट को समान रूप से वितरित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जो लोग सीधे लड़ाई में भाग नहीं लेते थे, उन्हें भी उनका हिस्सा मिले। न्याय और करुणा का यह कार्य उस समय की प्रथाओं के बिल्कुल विपरीत था, जहां युद्ध की लूट अक्सर विजयी नेताओं द्वारा जमा की जाती थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्य सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के इस्लामी सिद्धांतों के एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं, मुसलमानों के बीच बंधन को और मजबूत करते हैं और इस्लाम की शिक्षाओं पर आधारित समाज के निर्माण के उनके संकल्प को मजबूत करते हैं। बदर की लड़ाई इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने मुसलमानों और कुरैश के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, मुसलमानों के पक्ष में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर दिया और मदीना में अंततः एक इस्लामी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बदर में जीत ने मुसलमानों के मनोबल को बढ़ाया, इस्लाम के तह में नए धर्मांतरित लोगों को आकर्षित किया और उन्हें अपने विश्वास के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इसने इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में भी काम किया, जो मुसलमानों के अपने धर्म और अपने समुदाय की रक्षा के अटूट संकल्प को प्रदर्शित करता है। हालांकि बदर की लड़ाई केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह प्रतिकूल परिस्थितियों पर विश्वास की, उत्पीड़न पर न्याय की और झूठ पर सच्चाई की विजय थी। यह आज भी मुसलमानों को प्रेरित करता है, चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ रहने, न्याय और धार्मिकता के लिए प्रयास करने
और अल्लाह के दिव्य फरमान पर भरोसा करने के महत्व के एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।